नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। नशे से दूरी है बेहद जरूरी को लेकर पुलिस लगातार समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। वहीं इंदौर डीसीपी जोन 3 अभिषेक रंजन ने न्यूज़ 21 से खास बातचीत की है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक खाकीधारी अभिषेक रंजन डीसीपी मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो नशे के लिए क्या कुछ कार्य कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। पहला सवाल तो यही कि पुलिस लगातार एक मुहिम चला रही है, नशे से दूरी है बेहद ज़रूरी 2.0, तो इसको कैसे देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशन में मध्य प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 चलाया जा रहा है। 2.0 इसलिए क्योंकि सेम मुहिम पिछले वर्ष भी चलाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है, ड्रग फ्री बनाना है। इसमें पुलिस द्वारा विशेष रूप से अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी पब्लिक प्रेजेंस के थ्रू, स्कूलों में जाकर नुक्कड़ नाटक कर कर और वेरीड तरीके से लोगों से हम कनेक्ट हो रहे हैं और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर उनके अंदर एक अवेयरनेस आए और उससे वो बचें। क्योंकि एक बार ड्रग्स की लत अगर लग गई है किसी व्यक्ति को, तो न ही उसका अपना जीवन नष्ट होता है बल्कि उसके परिवार का जीवन नष्ट होता है और इससे समाज भी कमज़ोर होता है। सर, हम देख रहे थे लगातार, चूंकि आप भी कई कॉलेज में पहुंच रहे हैं, कई जगह पर अलग अलग पहुंच रहे हैं, तो लगता है आपको कि सिर्फ ये पुलिस के लिए ज़रूरी है बल्कि समाज के लिए भी जागरूकता लाना बेहद ज़रूरी है, समाज को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? डेफिनेटली हमारे द्वारा कई जगह प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं स्कूलों में, और इससे चूँकि ये एक सामाजिक समस्या है, एक सोशल मिनेस है, तो पुलिस तो एक एजेंसी है जो एक जागरूकता कर रही है, बट इसमें सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर कोई, चाहे वो स्कूल हो, पेरेंट्स हो, मार्केट प्लेस हो, अदर इंस्टीट्यूशंस हो, सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए। सर, एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग अब चूँकि पुलिसिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा होने लगा है और हम तो आपको देख रहे हैं, चूँकि आप आईआईटीएन भी हैं, तो आपको लगता है कि इससे बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग? एआई टेक्नोलॉजी अब केवल पुलिस के लिए नहीं, ये सोसाइटी में हर कोई यूज़ कर रहा है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो सभी एजेंसियों को उसमें एक पेस तो रखनी पड़ेगी। और एआई के माध्यम से इसके, चूँकि एक टेक्नोलॉजी है तो ये स्वयं में तो न्यूट्रल है, बट हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, वो पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं, इससे ही डिसाइड होगा कि उसके आउटकम्स क्या हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एआई का हम यूज़ ऐसे विनाशकारी चीज़ों में करते हैं, फ्रॉड करने में करते हैं, तो डेफिनेटली वो गलत है। उसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस एजेंसी खुद भी एआई को समझ रही है, उसको यूज़ कर रही है, उसको गलत यूज़ को प्रिवेंट भी कर रही है। सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी ड्रग को लेने लगे हैं, तो जब छोटे बच्चे ड्रग्स को लेते हैं और जब कई बड़े अधिकारियों को पता चलता है, तो उनको कैसे डिटेन किया जाता है और सॉल्यूशन के तौर पर क्या किया जाता है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाता है कभी कभी। एक ह्यूमन एंगल से भी अगर इसको देखा जाए, अगर कोई छोटा बच्चा एक ड्रग मिनेस का अगर शिकार हो जाता है तो ही नीड्स हेल्प। और हम लोग जितना इसको समझ पा रहे हैं, ये जो एक स्लिपरी स्लोप है ड्रग्स का, ये टीनेज में विशेषकर बच्चे ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और एक बार अट्रैक्ट हो गए और उस गलत चीज़ की लत लगना स्टार्ट हो गई, तो वो जो स्लिपरी स्लोप है उससे वो फिर चीज़ें बढ़ती रहती हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्कूलों में लगातार अवेयरनेस कर रहे हैं, बच्चों को ये बता रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। कोई चीज़ अगर किसी ने आपको हरास किया है या फिर आपका कोई एक फ्रेंड है जो ड्रग एडिक्शन में जा रहा है, तो उसको आपको बताना है, अपने पेरेंट्स को बताना है, टीचर्स को बताना है। और स्कूल्स को भी हमने ये निर्देशित किया है कि अगर ऐसी कोई भी कंप्लेन आती है, चाहे वो एनोनिमस ही आए, उसको हम तक पहुंचाएं ताकि हम उस चीज़ को एड्रेस कर सकें। सर, शहरों में तो ये अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन क्या पुलिस विभाग इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का भी लगातार प्रयास कर रहा है? मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में ये मुहिम चलाई जा रही है। इसमें रूरल सेटिंग हो या अर्बन सेटिंग हो, ये मुहिम सभी जगह चलाई जा रही है, क्योंकि नशा जो एक समस्या है ये केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है। शहरों में ज़्यादा है, बट इसकी रीच जो है वो गाँव तक भी डेफिनेटली पहुंच चुकी है। तो ऐसा हम नहीं सोच सकते कि गाँव में ड्रग्स की प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई ऐसा अनुभव जो आप लगातार, चूँकि बच्चों से मिल रहे हैं, लगातार नशे पर काम कर रहे हैं, तो कुछ खास दर्शकों को बताना चाहेंगे?
मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा उन सभी बच्चों से जो मुझे सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स से, कि पेरेंटिंग के दौरान बच्चों को थ्रेटन ना करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चे आपसे डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे खुलकर डिस्कस करें पेरेंट्स। बच्चे कोई भी ड्रग जैसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले डरे ना, अपने मदर को, फादर को उससे डिस्कस करें, बताएं कि मेरा ये फ्रेंड जो है वो ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो कलेक्टिवली उसका एक हल निकाला जा सकता है। और पुलिस द्वारा और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन्स चलाए जाते हैं, सेंटर्स चलाए जाते हैं, जिसमें कि फिर उसको एक नॉन इंट्रूसिव तरीके से उसमें इंटरवीन करके उसको एड्रेस किया जा सकता है। कब तक ये अभियान चलेगा और अब लगातार इसके आगे भी क्या कोई मुहिम लेके आने वाले हैं? मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार इस तरीके के सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सेफ क्लिक 2.0 चलाया गया था, जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसमें कि साइबर फ्रॉड जो कि आज सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे कि बड़े लेवल पे चीटिंग हो रही है। तो ये अवेयरनेस उसलिए था कि आप जब भी क्लिक करें तो मेक श्योर कि आप सेफ़ हैं, आपका क्लिक सेफ़ है। और इसी तरीके से अभी नशे से दूरी है ज़रूरी चलाया जा रहा है, और भविष्य में भी इसी लाइंस पे जो सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग सम टाइम, थैंक यू।